अंधेरे में जाके क्या करेंगे? किरदार, एक्टर। माई इंस्पिरेशन फॉर दिस कैरेक्टर वॉज माई सिस्टर। नीना मैम आने वाली, नीना मैम आने वाली। कोई भी होगी तो मैं कैमरे पे नहीं बोलूंगी। बॉलीवुड क्रॉनिकल में आज होने वाली है पंचायती, वो भी हमारी पंचायत की एक्ट्रेस सान्विका, जो कि हमारी रिंकी भी हैं। तो कैसी हैं और कैसा चल रहा है फिलहाल अभी बॉलीवुड में आपका सफर? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत अच्छी हूँ और फिलहाल का सफ़र भी बहुत मज़ेदार चल रहा है यार। तो रेडी है पंचायती करने के लिए बॉलीवुड क्रॉनिकल पर? बिल्कुल। तो सबसे पहले कुछ पंचायती करें उससे पहले आप हमारे दर्शकों को एक दो जो डायलॉग आपका पंचायत का सबसे फेमस और आपका फेवरेट डायलॉग है वो हमारे दर्शकों को एक बार सुना दें। अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो सुनाती हूँ मैं आपको। अंधेरे में जाके क्या करेंगे, ये बहुत ट्रेंड कर रहा है। आई डोंट नो लोगों को क्यों पसंद आ रहा है, लेकिन ये काफी ट्रेंड कर रहा है। लाइक एकदम देसी एक्सेंट आपका देखने को मिला है मूवी में। देख के आपको नहीं लगता है कितनी देसी हो सकती है आप? किरदार, एक्टर चेंज होते रहते हैं। इंस्पिरेशन कैसे लिया? इंस्पिरेशन ये कैरेक्टर के लिए पहले तो राइटिंग ही बहुत आपको सारी चीज़ें लिखावट में दी जाती है। एंड दूसरा, my inspiration for this character was my sister, my eldest sister. Okay. She is very similar to Rinki, very similar to Rinki. तो उनके बातचीत करने का तरीका, उनके रोमांस करने का तरीका, it is exactly like that. तो वहाँ से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पिक की अपनी सिस्टर से। लाइक वहाँ से आपने जो अपना रिंकी वाला कैरेक्टर में परफेक्शन डाला है, कहीं ना कहीं क्रेडिट आपकी एल्डर सिस्टर को जाता है। ऑफ कोर्स, या कुछ रिंकी का ऐसा कैरेक्टर था जो आपके रियल लाइफ से ज्यादा रिलेटेबल था? जब वो टेक्स्ट करती है, जब फर्स्ट टाइम वो जीतू को मतलब अभिषेक को मिलती है और वो उसको टेक्स्ट करती है, जब उनका इनिशियल रोमांस शुरू होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जब किसी को भी जब आप लाइक करते हो तो ऐसी ही शुरुआत होती है, टेक्स्ट पे शुरुआत होती है, फिर आप टाइप करते हो, फिर डिलीट करते हो, फिर टाइप करते हो। तो वो सीन मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी रिलेटेबल है मेरे लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे सीन्स हैं कि जब मम्मी बोलती है कि जब देखो फ़ोन में लगी रहती है, तो ये तो है ही, वो तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको इससे रिलेट किए होंगे। एंड अगर पंचायती की बात हो रही है तो सबके लाइफ में थोड़ी बहुत तो पंचायती हुई ही रहती है। आपके लाइफ में ऐसी कोई पंचायती? नहीं, मेरी लाइफ में कोई पंचायती नहीं हुई है। हुई भी होगी तो मैं कैमरे पे नहीं बोलूँगी। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग ऑफ कैमरा करेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कि अभी जो पंचायत का अपकमिंग या रिलीजिंग डेट अभी अनाउंस हुआ है, देख के नहीं लग रहा है कि अभी जैसा देश में माहौल है इलेक्शन को लेके, उसको लेकर के ये पूरा सेटअप किया गया है और अब जो पंचायत 3 आएगी एक नया रिकॉर्ड सेट कर सकती है। आई होप कि मतलब हमारा नया रिकॉर्ड सेट हो, लोगों को सीजन 1 और सीजन 2 से ज़्यादा पसंद आया हमारा सीजन 3, क्योंकि हम लोग ने पूरी कोशिश की है कि उसको और अच्छे से दिखाएं, उसकी लिखावट में, उसके डायरेक्शन में, फ़न में, एंटरटेनमेंट में, ड्रामा में। हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों को भर भर के फ़न मिले, लोग हंसें। तो हमारा मेन टारगेट यह है कि लोगों के चेहरों पे मुस्कान आनी चाहिए। तो वी जस्ट होप कि लोगों को पसंद आए। पंचायत की वजह से आपके करियर में कितना इम्पैक्ट देखने को मिला? बहुत, मतलब जो पहले लोग मुझे नहीं जानते थे, जब मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स करती थी, लोग नहीं जानते थे। मतलब स्क्रीन पे आप आते थे, जितनी देर में आप देखोगे मेरा कैरेक्टर चला जाता था। तो वही छोटे कैरेक्टर से शुरुआत की और फिर वही आखिरी में सीज़न 1 में वो छोटे से कैरेक्टर ने मुझे एक रिकग्निशन दिया। तो उसके बाद से लाइफ चेंज हो गई है। अब जो ऑडिशन कॉल्स आते हैं वो ऑडिशन कॉल्स डिफरेंट आते हैं। लीड कैरेक्टर्स के लिए या प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए आते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स के लिए आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोगों से वैलिडेशन मिला है, जो लोगों से प्यार मिला है, ओ माय गॉड, ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और लोग मुझे फैमिली का हिस्सा मानते हैं। मतलब स्पेशली जब आप एल्डरली लोगों से मिलते हो, जैसे चलते फिरते कई बार लोग मिल जाते हैं, मॉल में मिल जाते हैं, या कहीं आप घूमने जा रहे हो तो वहाँ मिल जाते हैं, तो वो आके आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इट्स वेरी टचिंग फॉर मी। लगता है कि स्ट्रगल अब जा करके सक्सेस में वो हुआ है। वो प्यार मिला है, वो प्यार के लिए जो लोग बहुत सालों साल तरसते हैं, जो काफ़ी एक्टर्स तो गिव अप कर देते हैं। हाँ, तो आई फील आई एम वेरी लकी कि मतलब मुझे इतना प्यार मिल गया। बहुत जो ऐसे एस्पिरेशनल एक्टर्स होते हैं उनके लिए कुछ लाइन आप बोलना चाहिए? डोंट गिव अप, और इतना मत सोचो कि परफेक्शन के साथ चीज़ें करनी है कि नहीं, जब मैं ये लेवल अचीव कर लूँगा या कर लूँगी तभी मैं ऑडिशन दूँगी। जैसे हो, जिस स्टेट में हो,
आई थिंक यू शुड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। आपको जो भी करना है, चाहे आपको एक्टिंग करना हो, चाहे आपको कोई दूसरे फील्ड में जाना हो, ज़्यादा मत सोचो कि नहीं एम आई गुड, एम आई बैड, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। यू शुड जस्ट स्टार्ट डूइंग। करते करते यू विल फिगर आउट कि आपको क्या करना है या कैसे करना है, आप कहाँ गलत जा रहे हो। तो यस, जस्ट स्टार्ट डूइंग, डोंट थिंक टू मच। ऐसा सीन्स हुआ था लाइक पंचायत के सेट पे, या फिर कुछ आपका ऐसा कोई फेवरेट सीन था, और या फिर बिहाइंड द कैमरा कुछ ऐसे सीन्स हुए थे जो एक अब मेमोरेबल मोमेंट बन चुके हैं? हाँ, सीज़न 3 के टाइम पे हुआ था एक, वो सीन में बहुत मज़ा आया था। वैसे तो मुझे सारे सीन में मज़ा आया है, सारे सीन में मज़ा आया है। जीतू के साथ जो सीन्स हमने किए हैं उनमें मज़ा आया है। सीज़न 3 वाला जो मैंने किया है वो मैं अभी बोल नहीं सकूँगी लेकिन इट वाज फन। पापा के साथ था, पापा मम्मी और मेरा सीन था, और पापा खूब रैंट करते हैं। और जिस तरीके में पापा ने किया है, मतलब रघुवीर सर ने वो परफॉर्मेंस दी है, सब लोग हंसी कंट्रोल करके बैठे हुए थे। और मुझे भी इतनी, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, आपके एक्सप्रेशंस और आप पापा को फॉलो कर रहे हो कि पापा कहाँ जा रहे हैं। इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना आपको अपनी हंसी कंट्रोल करना कि क्या बताए। तो कई बार तो टेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो यस, इट वाज फन। कोई अभी तक सीजन 2 तक आ चुका है, अभी तक में आपका जो सबसे फेवरेट एपिसोड रहा हो? सीजन 2 टू बी ऑनेस्ट मैंने अच्छे से देखा नहीं है। हाँ। मतलब खुद को मालूम है कि अभी इतना कुछ कर चुका है, तो अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है? नहीं, आई गेट वेरी ऑकवर्ड जब मैं खुद की चीज़ें देखती हूँ। तो मैंने सीजन 2 मैंने सिर्फ एक बार देखा है, वो भी मेरी फ्लैटमेट ने मेरे को ज़बरदस्ती बैठा के दिखाया था कि नहीं तू मेरे साथ देखेगी। तो तब मैंने देखा है, एंड उसमें भी आई वाज जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ कि मैं कैसे दिख रही हूँ, बाल अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, कॉन्शियस हो जाते हो। हाँ, तो स्टोरी कैसे फ्लो हुई है, तो आई लिटरली हैव नो आइडिया। जो स्क्रिप्ट थी, बस स्क्रिप्ट का मुझे थोड़ा याद है कि अच्छा ऐसा था। अदरवाइज सीजन 2 मैंने उतने अच्छे से देखा नहीं है, जस्ट वंस आई हैव वॉच। और सीजन 1 में मुझे चुपके वाली कुर्सी, दैट वाज माय फेवरेट एपिसोड। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। या सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बन गया था सेट पे? मेरा बॉन्ड सबके साथ अच्छा है एक्चुअल में। मतलब लाइक नीना गुप्ता जो है, उनका काफी आउटस्पोकन रही है, वो इंटरव्यू में भी काफी आउटस्पोकन रही है, जो उनके बनते रहता है, शी इज वेरी अनफिल्टर्ड। हाँ, तो ऐसा कुछ वो सेट पे भी की थी जो सबके एकदम जहन में बैठ चुका था कि यार नीना मैम जब सेट पे आती है तो सभी लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं। तो जब भी नीना मैम आने वाली रहती हैं तो पहले से हलचल होने लगती है, नीना मैम आने वाली है, नीना मैम आने वाली है। सब लोग यही बातें करने लगते हैं, अरे नीना मैम आने वाली है। तो जैसे ही नीना मैम आती हैं तो पूरा सेट शांत हो जाता है, और फिर वो वॉक इन करेंगी और फिर डायरेक्टर उनको समझाएंगे कि कैसा सीन है, क्या करना है मैम, ये वो। फिर तब हमारा सीन आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पहले हलचल चलती रहती है। लेकिन वो तो काफी फ्रेंडली नेचर के, इतने कॉन्शियस तो होने के, वो फ्रेंडली नेचर की हैं, लेकिन कई बार आपको डांट भी पिट जाती है। अच्छा, कभी डांट मतलब मुझे नहीं पड़ी है, एक्टर्स को कुछ नहीं बोलती हैं वो, ऐसी मतलब मज़े के लिए मैम मज़े ले लेती हैं। मैम बहुत स्वीट है, मैम किसी पे ऐसे चिल्लाती नहीं है, लेकिन मज़े लेने रहते हैं ना कभी कभी, तो मैम बस ऐसे बोलेंगे ये यहाँ पे क्यों पड़ा है, वो क्यों नहीं किया, तो वो मैम कभी कभी वो सिर्फ मजे लेने के लिए। लेकिन देखा जाए तो सीरीज को काफी रॉ रखा गया है, मतलब लाइक एक कॉमन इंसान उससे रिलेट कर सकता है। और एक मैंने उस पर पार्ट देखा था कि जैसे आप जाते हो, आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप अभिषेक के पास जाते हो कि मेरे को परेशान कर रहा है, तुम इसको डांटो। और ये कॉमन लाइफ में भी देखने को मिलता है कि अगर गर्लफ्रेंड्स को कुछ होती है प्रॉब्लम तो वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। लेकिन जब ये रिलेशनशिप खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है कि कहीं ना कहीं लड़की डिपेंडेंट हो जाती है उसके ऊपर? अगर सिर्फ रिंकी की बात करें तो रिंकी के साथ मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा हुआ है। वो बहुत होपलेस सिचुएशन में थी, क्योंकि वो मम्मी को बता नहीं सकती, पापा को भी नहीं बता सकती क्योंकि पापा बवाल कर देंगे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसलिए वो अभिषेक के पास जाती है। वो डिपेंडेंट तो नहीं हुई है उस चीज़ पे, लेकिन उसने अपने साइड से पूरी कोशिश की। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब कोई लड़का आपको छेड़ रहा होता है तो आपको जाना ही पड़ता है, मतलब एक लड़का ही एक लड़के को संभाल सकता है मुझे ऐसा लगता है।
और तो बखूबी संभाला एकदम कट्टाप वाला जो। और क्योंकि रिंकी बहुत सीधी भी है, अगर सान्विका होती तो सान्विका वर्ड लगा देती। हाँ, सान्विका उसके केस ले लेती। अच्छा। लेकिन रिंकी बहुत सीधी सादी है, उसको नहीं पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मान लो इमेजिन करो कि कोई ऐसे छेड़ रहा है तो आप उसको कैसे डील करते हैं? डिपेंड करता है, पहले तो मैं इग्नोर करूँगी, एक बार इग्नोर करूँगी, लेकिन उसको समझा दूँगी। लेकिन उसके बाद अगर वो ज़्यादा परेशान कर रहा है तो फिर मैं सुना दूंगी, मतलब बहुत लंबा सुनाऊंगी कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कभी कॉल करने की। मतलब सीधे यस जो समझ रहे हैं वो उस टाइप में ही। हाँ। पंचायत में सबसे डिफिकल्ट रोल क्या था, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट था कि उसको प्ले करना सबसे ज़्यादा अभी तक डिफिकल्ट लगा था? ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार नर्वसनेस में आप थोड़े से ब्लैंक आउट हो जाते हो, तो कुछ सीन्स में आपको कई बार रीटेक्स देने पड़ते हैं। तो ये सीज़न 2 के दौरान काफ़ी हुआ था। सीज़न 3 बहुत अच्छा गया है, बहुत ईजी गया है। हाँ। ओके। तो एक्टिंग की करियर स्टार्ट करने से पहले आपका उससे पहले क्या लाइफस्टाइल था? लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा था? उसके पहले ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था। कि जो कि सबकी लाइफ में चलता है जब करियर की बात आती है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या जॉब नहीं करना चाहिए। अगर जॉब नहीं करना है तो फिर उसके अलावा फिर मैं कौन सी चीज़ कर सकती हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, फिर फैशन डिज़ाइनिंग नहीं हुआ, फिर क्या करूँ। तो वो बहुत जो करियर को लेकर कंफ्यूजन जो रहती है, मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन है जो अधिकतर एक्टर्स, जो अपकमिंग एक्टर्स उनको होता है। मतलब नॉट ओनली एक्टर्स, ये इन जनरल है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कंफ्यूजन आपको 12th के बाद नहीं होती है कि क्या चूज़ करना है, उतनी कंफ्यूजन आपको इंजीनियरिंग के बाद होती है कि अब क्या करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बाद अपना पैशन फॉलो करना शुरू करते हैं, जब तक बहुत लेट हो गया होता है। लेकिन हाँ, तब वो उस सिचुएशन में आते हैं। ये भी मिली कि आपने भी इंजीनियरिंग की थी? हाँ, की थी, मैंने पास किया है यार, अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया है। और वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि हर इंजीनियर हर कुछ होता है सिवाय इंजीनियर छोड़ के। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अपने इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर्स हैं अधिकतर उनमें से इंजीनियर ही हैं। ऐड हो चुके हैं। एक्टर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए और एडीज वगैरह हो गए। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं दे कंप्लीट द इंजीनियरिंग एंड उसके बाद फिर वो ड्रीम पूरा करते हैं। इट इज़ लाइक कि वो जैसे आपको 10th तक कंपलसरी होता है ना, तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग करना एक कंपलसरी हो जाता है। इंजीनियरिंग करना फैमिली प्रेशर तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मुझे खुद ने पता था कि अपनी लाइफ में करना क्या है। सो इंजीनियरिंग से आपके ऑप्शंस थोड़े से वाइड हो जाते हैं, आप सब चीज़ कर सकते हो। आप IT की जॉब में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। So did you learn any unexpected thing, like पंचायत में कुछ ऐसा हुआ कि आपको एकदम वो unexpected skill आ गया कि अरे भाई ये क्या सीख लिया मैंने? Unexpected skill, situations को हैंडल करना। हाँ, कुछ ऐसा हुआ था सिचुएशन? ऐसे याद नहीं रहते मेरे को मुझे, लेकिन हाँ, मतलब लोगों से डील करना, कैसे बात करना है, ये सही चीज़ें मैंने, मतलब काम करते करते आप चीज़ें सीख जाते हो। और जनरली देखा जाए तो बॉलीवुड में अब तो कॉन्सेप्ट आने लगा है काफ़ी रॉ, मतलब गांव साइड के भी चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन पहले का जो करण जौहर की मूवीज देखे वो एकदम हाई फाई टाइप से वाला चलता है। लेकिन अभी देखो एकदम रॉ। तो क्या लगता है कि एक जो इंडिया का अदर साइड है वो दिखाना बॉलीवुड में कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें दिखाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक होता है हमारी रियलिटी साइड कि जिससे लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग जब थिएटर जाते हैं तो दे जस्ट वांट टू बी एंटरटेन्ड, ठीक है, और उसमें एंड दे जस्ट वांट टू बी इन दैट वर्ल्ड जो उन्हें देखा नहीं है। तो जब मैं बचपन में करण जौहर की मूवी देखती थी तो आई यूज्ड टू बी लाइक इन दैट वर्ल्ड, वो सुंदर सुंदर ड्रेसेस, वो गाने, मैं अपने आप को इमेजिन करती थी, उसमें डांस करती थी। तो वो फैंटेसी आपको जो भी आपकी लाइफ में होता है उससे आपको थोड़ा दूर ले जाता है। सो आई थिंक बोथ आर नेसेसरी। कई बार रियलिटी दिखाना, कई बार फैंटेसी में लेकर जाना, इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितने कन्विक्शन के साथ और कितने अच्छे से दिखा रहे हो।
आपको क्या लगता है कि पंचायत के जो अभी देखने को मिल रहा है कि ऑडियंस काफ़ी रिलेट कर पा रही है, ऐसा क्या चीज़ है कि जिससे रेजोनेट कर पा रही है ऑडियंस? आई थिंक जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है, लाइक मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे मार्वल की आप कोई मूवीज़ देखो तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो क्योंकि वो वर्ल्ड क्रिएट किया रहता है। सिमिलरली पंचायत का जो दुनिया है वो एक तो पहला तो रियलिटी है, ठीक है, एंड हमारे जो मतलब मम्मी पापा हैं या जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनने ये दुनिया देखी है, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उस चीज़ से। और करेंट जनरेशन इसलिए रिलेट कर पाती है क्योंकि वो वर्ल्ड वैसा क्रिएट किया हुआ है। तो एल्डर जनरेशन का तो हम मान सकते हैं कि ये तो उनकी दुनिया है, उनने जी हुई है, चाहे आपके पेरेंट्स हो या चाहे मेरे पेरेंट्स हो, उन सब ने वो कहीं ना कहीं वो गांव का टच वो देखा हुआ है। लेकिन करेंट जनरेशन जो आज देख रही है तो उनके लिए वो इसलिए भी है कि वो बहुत अच्छे से उसको लाइक जेन हो या फिर ओल्ड जनरेशन हो, दोनों में काफी पसंद करते हैं पंचायत को। और अब लग रहा है कि पंचायत 4 भी जल्द ही आ जाएगा, होपफुली। यस, शूट तो पहले अभी तो पंचायत 3 का एंजॉयमेंट चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पंचायती आप बॉलीवुड क्रॉनिकल के साथ आगे भी एपिसोड्स में करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।